हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद PK में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज होने वाला है प्रैक्टिस सेट संख्या 6। प्रैक्टिस सेट संख्या 6 होने वाली है और इससे पहले हम आपको 5 तक करवा दिए हैं। और यह जो है रुक्मिणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का जो बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज ये है और वॉल्यूम 1 है। और इसमें टोटल 100 प्रश्न है। सभी प्रश्नों को कवर करवाएंगे। इसमें जो GK GS का जितना भी प्रश्न है सभी को कवर करवाएंगे। और यह भर्ती 2024 में कभी भी आने वाली है और किसी भी वक्त आ सकती है। हो सकता है कि इलेक्शन के बाद आएगी, तो कन्फर्म है कि इलेक्शन के बाद ही आएगी। तो इसीलिए सबसे पहले हम आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चन बैंक को पूरा करवा दिए हैं। अब हो रहा है प्रैक्टिस सेट। और चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए क्योंकि इसमें डेली एक प्रैक्टिस सेट आएगी। 30 सेट आएगा टोटल इसमें वॉल्यूम 1 में। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यह टेस्ट सीरीज संख्या 6 है। तो आज का पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पर परागण नहीं होता है? ये 4 ऑप्शन जो देख रहे हैं इसमें से किस में जो है पर परागण नहीं होता है? तो कटहल में जो है पर परागण नहीं होता है। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कटहल। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है? तो वे हैं आपके होल्स्टन फ्रीजन। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होल्स्टन फ्रीजन। 3 नंबर का प्रश्न है, भारत का संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है 73 तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर प्रश्न है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई है? तो ये जो की गई है बारदोली सत्याग्रह। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बारदोली सत्याग्रह। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है कैसे? तो जल का शुद्धिकरण किया जाता है क्लोरीन द्वारा। याद रखिएगा, जल का शुद्धिकरण जो है क्लोरीन द्वारा किया जाता है। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर प्रश्न है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? तो दूध का घनत्व जो है बढ़ जाता है। दूध से क्रीम को अलग कर लेंगे तो दूध का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बढ़ जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसू में, तो आंसू में जो पाया जाता है लाइसोजाइम। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाइसोजाइम। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरोद का प्रमुख कलाकार है? तो सरोद का प्रमुख कलाकार है उस्ताद अमजद अली खान। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उस्ताद अमजद अली खान। 11 नंबर प्रश्न है, 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ है क्या? तो इसका अर्थ है 83.6 वर्ग मीटर। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 83.6 वर्ग मीटर। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती है? तो किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो वह राज्य होगा आपका हिमाचल प्रदेश। 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न है, किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? इसे कहते हैं गंगा सागर को। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गंगा सागर। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो ये आपके बृहत्तर निकोबार द्वीप समूह। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया? यह क्या? अ टू दिस लास्ट। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अ टू दिस लास्ट।
17 नंबर का प्रश्न है, शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? यह हुआ है 78 ईस्वी। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने डैश में स्वीकार किया। यह किया कराची अधिवेशन 1931 में। तो इसमें 18 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर प्रश्न है, प्रति चक्रवात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक होती है। दूसरा, पवनें हल्की और परिवर्तनशील होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होती है। तीसरा, मौसम प्रायः शुष्क रहता है और आसमान स्वच्छ रहता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, इसमें से 1 नंबर कथन और 3 नंबर कथन, पहला और तीसरा सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर प्रश्न है, संवहनीय वर्षा की निम्नलिखित कौन सी विशिष्ट नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है, यह वर्षा प्रायः दोपहर से पहले होती है। 21 नंबर प्रश्न है, सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, तो इसका क्या कारण है? तो ये जो है अपवर्तन के कारण दिखाई देगा। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, 3 नंबर कथन और 4 नंबर कथन ये सही होगा। उच्चतम न्यायालय में तदस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया। संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4। 23 नंबर प्रश्न है, जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक तो क्या होगा? तो इसका गलनांक जो है कम हो जाता है। जब बर्फ के टुकड़ा पर दाब बढ़ाएंगे तो इसका गलनांक क्या कम होगा? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर प्रश्न है, डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न हो करता है? ये करेगा आपको प्रतिलेखन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर प्रश्न, सूची 1 पशु को सूची 2 हृदय का विकास से सुमेलित कीजिए और इन सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो अगर हम इसको मिलाएं, अगर मत्स्य यानी फिश, ये क्या होगा? 2 प्रकोष्ठ, ठीक है। इसके बाद है आपको सर्प, तो इसका हो जाएगा 3 प्रकोष्ठ। ठीक है, तो मगरमच्छ, इसका 4 प्रकोष्ठ। तारा मछली का हो जाएगा, हृदय नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4, 3, 1, 2। 26 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त की? कलिंग पे, तो कलिंग पे जो है सर्वप्रथम जो विजय प्राप्त किया है महापद्म नंद। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महापद्म नंद। 27 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? अंतिम का बात यहाँ पूछ रहा है, तो अंतिम कहाँ दिया था? तो अंतिम दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम, तो ये होगा सारनाथ। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। सॉरी, यहाँ होगा कुशीनगर होगा दोस्तों। 27 का जो है आंसर होगा आपको कुशीनगर। देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया, ठीक है, और इसमें पहला हो जाएगा। और यहाँ पे जो है अंतिम पूछा है, तो अंतिम कहाँ होगा? अंतिम होगा कुशीनगर में। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है कुशीनगर में दिए थे। श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सारनाथ, यहाँ बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 28 नंबर का प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्व केंद्र बन गया?
जिसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहते थे। तो ये था आपको कन्नौज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उनतीस नंबर प्रश्न है, अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किस शासक की छत्रछाया में की? तो ये हो जाएगा शिव सिंह की छत्रछाया में। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर का प्रश्न है, मुगल काल में हरकारे कौन थे? तो हरकारे थे आपके जासूस एवं विशेष वार्ताहर। 30 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों का विभाजित हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर प्रश्न है, रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका महत्वपूर्ण कारण था उसका स्त्री होना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासिका थी, जिसकी हत्या बहराम शाह ने कैथल के समीप कुछ हिंदू डाकुओं से करवा दी। रजिया को जनता द्वारा दिल्ली की जनता चुना गया था। इसके बाद रजिया के बारे में मिनहाज उल सिराज ने लिखी है कि रजिया में सभी शासिका गुण मौजूद था सिवाय स्त्री होना। रजिया सुल्तान की पुत्री थी। रजिया के समय अनेक विद्रोह हुआ। विद्रोह का मुख्य कारण जो है महिला होना था। रजिया सुल्तान के पति का नाम अल तुनिया था। 33 नंबर का प्रश्न है, थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? थाईलैंड की मुद्रा, तो इसका नाम है आपका बहत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न है, नेफोस्कोप से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? नेफोस्कोप, तो ये जो किया जाता है बादलों की दिशा। ऑप्शन नंबर बी, दिशा एवं गति। 35 नंबर प्रश्न है, हिडेनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? हिडेनबर्ग रेखा, तो ये है आपका जर्मनी और पोलैंड। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी पोलैंड। 36 नंबर प्रश्न है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। 37 नंबर प्रश्न है, मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं मुद्रा संकुचन। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा संकुचन। 38 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया? तो हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया है आपको 66 में। ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर प्रश्न है, राग भैरवी किस समय गाया जाता है? यह प्रातः काल में जो है राग भैरवी गाया जाता है। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रातः काल। 40 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कब? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 29 जुलाई। 41 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसकी आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी व स्पेनिश। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर प्रश्न है, यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं राष्ट्रपति। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर प्रश्न है, मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? तो मूल अधिकार पर अगर प्रतिबंध की बात करें तो देखिए, अनुच्छेद 19 को निलंबित, और इसके बाद जो है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी सत्य है। 44 नंबर प्रश्न है, भारत का राजनीतिक युग्मन यानी इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? तो ये कमाल है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
45 नंबर प्रश्न है, ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है? ये होगा संवेदन तंत्रीय उत्तेजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? गल्फ पूछा है। तो अगर गल्फ पूछा है तो ये होगा मैक्सिको। यहीं पर अगर बे पूछा तो ये बंगाल का होता। यहाँ पूछा है गल्फ, इंग्लिश वर्ड भी देखना है हमको। 47 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है? तो इंसुलिन होती है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है पैनक्रियाज अग्नाशय में। 48 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में है। पहला है, भारत का लिंगानुपात 2001 से 11 में 10 अंकों की कमी दर्ज की गई। दूसरा है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा और संघीय प्रदेश में दमन एवं दीव है। तीसरा है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल और संघीय प्रदेश में पुडुचेरी है। चौथा, केरल राज्य का लिंगानुपात 1082 और पुडुचेरी का 1010 है। तो इसमें से सही कथन कौन सा है? इसको चयन करना है। तो देखिए इसमें दो और दूसरा कथन और तीसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न है, किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया है। निम्न में कौन सी आहार संबंधी उसके लिए मददगार होगी? तो ये होगी आपको उच्च वसायुक्त आहार से बचो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 50 नंबर का प्रश्न है, मानव में कोशिकाओं और उनके आकार को निम्न में से 50 का प्रश्न है, जो 50 नंबर का प्रश्न फिर से देखिए, मानवों में कोशिकाओं और उनके आहार को निम्न में से कौन सा सेट सही प्रकार है? तो देखिए पहला है इसमें ए नंबर का तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका क्या होगा? इसका हो जाएगा लंबा तथा शाखीय आकार। तो ए का 5 होगा। बी है लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका है चक्रिका आकार। ऑप्शन इसका 2 होगा। सी है श्वेत रक्त कोशिका। सी का हो जाएगा आपको बदलता आकार 4। डी है पेशीय कोशिका, जो लंबा और पतला। तो लंबा पतला कहाँ पे है? 3 में। ई है त्वचा कोशिका। त्वचा कोशिका हो जाएगा समतल आकार। इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? तो हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार गाया गया था आपको 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 51 का। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो ये भारत के राष्ट्रपति। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। 53 नंबर प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1952 में। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सो सी होगा। 55 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? बिहार में इसमें पर्णपाती वन की अधिकता है। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्णपाती वन। 56 नंबर प्रश्न है, त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? तो कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था राजेंद्र प्रसाद। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। 57वां प्रश्न है, एक लोहे का ब्लेड नीले विलियन में डाला गया। आधे घंटे के पश्चात विलियन का रंग हरा हो गया और एक भूरे का निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर निम्न में से क्या निष्कर्ष निकालेंगे? तो इसमें से निष्कर्ष निकलेगा ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप कॉपर है। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 58वां प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंट के आविष्कार को प्रोफेसर एलेक्स जेफरी निवासी थे कहाँ के? ये नेफ्री निवासी थे
आपका ग्रेट ब्रिटेन के। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट ब्रिटेन। 59 नंबर का प्रश्न है, किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले अपारदर्शी कागज से ढक दिया गया है तो ये होगा प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। 60 नंबर प्रश्न है, मिट्टी के तेल का लैंप की बत्ती में चढ़ने का क्या कारण है? मिट्टी का तेल, तो इसका हो जाएगा केशिकत्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे कम तरंगदैर्घ्य विकिरण है, तो ये होगा आपको एक्स किरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 62 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने का आकार है, इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश का क्या? ये होगा अपवर्तन। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। 63 नंबर प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसे दिया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्षेत्र में। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर प्रश्न, पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इस किसका प्रयोग करते हैं? ये ऑक्सीजन के साथ हीलियम के मिश्रण का। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर प्रश्न, किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियो प्राप्त किया? यह क्या है? पिच ब्लेंड। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है कब? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है, तो ये होगा फॉस्जीन। 68 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, फॉस्जीन। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? तो ये होगा विटामिन ई की कमी से। 69 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर प्रश्न है, ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार वियतनाम राष्ट्र का जन्म सर्वप्रथम किस साम्राज्य के नाम से हुआ? वह वान लोंग। 70 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ये किया था प्रधानमंत्री। 71 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर प्रश्न है, काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है आपका चंबल। 72 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, चंबल। 73 नंबर प्रश्न है, बौद्ध काल में भारत वर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था? तो ये था आपको जम्मू द्वीप। 73 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, जम्मू द्वीप। 74 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वीप समूह नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? तो ये आपको पिट केयर्न। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है चिन्ना के नाम से। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिन्ना। 76 नंबर प्रश्न, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है? ये आपको राष्ट्रीय आय से। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय। 77 नंबर प्रश्न, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? हुआ आपको 1 जून 1964 से। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझाने का विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कथन है मैक्स वेबर का। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। 79 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास का आधार है, यह सामाजिक संरचना में परिवर्तन। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 79 का है सी। 80 नंबर प्रश्न है, संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है किससे? तो यह है M.N. श्रीवास से। ऑप्शन नंबर डी। 81 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं?
तो प्रथम भारतीय खिलाड़ी है आपके मिल्खा सिंह। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिल्खा सिंह। 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है? तो यह होगा पुलित्जर पुरस्कार। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर प्रश्न, मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया? यह किया पासांग दावा शेरपा। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर प्रश्न है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक है जस्टिन ट्रायट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 85 नंबर प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया आपका 31 मई को। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 31 मई। 86 नंबर प्रश्न है, जून 2023 में पाकिस्तान को हराकर किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता? तो यह जीता है भारत। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। 87 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह चुना गया है डेनिस फ्रांसिस को। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 88 नंबर प्रश्न है, एनसीसी कैडेट के रूप में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली देश की पहली महिला कौन है? तो देश की पहली महिला है शालिनी सिंह। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शालिनी सिंह। 89 नंबर प्रश्न है, 3 जून 2023 को आमिर राजा हुसैन का निधन हो गया, वे क्या थे? तो वे थे अभिनेता। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अभिनेता। 90 नंबर प्रश्न है, 1 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो भारतीय गेंदबाज जो है बने हैं खलील अहमद। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खलील अहमद। 91 नंबर प्रश्न है, संगीता चानू किस खेल से संबंधित है जिसे जिसे नाडा ने 4 साल के लिए बैन किया? ये आपको भारोत्तोलन। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारोत्तोलन। 92 नंबर प्रश्न है, अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा, आम, समनगढ़, भाटा, बैंगन और आदमचीन चावल को जीआई टैग मिला? तो ये मिला है वाराणसी का। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? मिर्चा चावल, तो मिर्चा चावल है आपका कहाँ का? बिहार का। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। 94 नंबर प्रश्न है, पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 यानी साइक्लोन 1 भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ है? यह मिस्र। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिस्र। 95 नंबर प्रश्न है, 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका विषय है आपको राष्ट्र पहले हमेशा पहले। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्र पहले हमेशा पहले। 96 नंबर प्रश्न है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखेंगे, यानी क्या रखा था? सिंगोल। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंगोल। 97 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने? हरि बुध मागर जो नेपाल के हैं। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 98 नंबर प्रश्न है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? यह जीता मैक्स वेस्टारपेन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 99 नंबर प्रश्न है, IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया? तो ये किया गया दृश्यम 2 को। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर का प्रश्न है और इस सीट का लास्ट प्रश्न है, मई 2023 में 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है आपको दामोदर मोजो को। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए, वर्ष 2022 के लिए दामोदर मोजो को यह पुरस्कार दिया गया है। दामोदर मोजो कोंकणी भाषा उपन्यासकार, आलोचक व पटक कथा लेखक है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 नीलमणि
फुकन को दिया गया था।